ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं। अभी चराग सरे राह कुछ हुआ ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मैं आज पाकिस्तान अवामी तहरीक डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान, स्पेशली सदर मंसूर खान नियाज़ी, जनरल सेक्रेटरी शफीक सबाजा, सीनियर नायब सदर लुत्फ़ुर रहमान और तहरीक मनहाजुल कुरान के सदर मलक अताउल्लाह साहिब, यूथ लीग MSM और तमाम तहसीलात से आए हुए तमाम अहदेदारान को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस बहुत कामयाब भरपूर तंजीमी मशावरती इजलास पर। आज हकीकत में मैं काजी शफीक साहब के साथ जो हमारे सदर हैं, आपने पूरा उनका नज़रिए, पूरी उनकी जदोजहद, उनकी बातें सुनी, तो वो यकीनन आप सब के लिए मशअल राह हैं, उस पर चल के हमने मंजिल को पाना है। लेकिन आज दिल बहुत खुश है मेरा ज़ाती तौर पर, मैं इनके साथ 2 साल से विज़िट्स कर रहा हूँ, लेकिन मियांवाली में जिस तरीके से हम काम चाह रहे थे उस हवाले से आइडियल काम अब हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो मतलब इस ज़ाती तौर पे आज सबसे ज़्यादा मुशर्रफ फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आए 4-5 दफ़ा से आए, इरफान भाई आज आए हुए हैं, उस टाइम भी हम काफ़ी एफ़र्ट्स की, शुरू में मायूसी भी कुछ हुई, लोगों से रब्ते भी किए काफ़ी उस पर, लेकिन उस टाइम तक नताइज नहीं आ रहे थे तो बड़ी परेशानी थी। लेकिन एक तो बात बड़ी अहम बात है कि नौजवानों को इनकलाब के अंदर जो किरदार है उसको हमने भी मियांवाली की तंजीम में अब होते हुए देख रहे हैं, तो ये सबसे अहम है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि नौजवान, कार्ल मार्क्स के वाला दुनिया में बड़ा जो पूरा है ना, जो लेफ़्ट की थॉट है, जो रेड इनकलाबी लोग हैं, जो सोशलिस्ट इनकलाब की बात करते हैं, वो कार्ल मार्क्स की नज़रियात और फ़िक्र को बुनियाद बनाकर सोसाइटी में इनकलाब की बात करते हैं। और यकीनन डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, हम जो इनकलाब की बात करते हैं वो उनसे करीब है, वो एक ही है। तो वो कहता है कि नौजवान के बगैर इनकलाब मुमकिन नहीं हो सकता, कोई दुनिया की तब्दीली या इनकलाब किसी नौजवान के तबके को शामिल किए बिना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि नौजवान ही वो मतलब फ़र्द, वो उम्र का हिस्सा होता है कि आप जिसमें उम्मीद रखते हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी उम्मीद से भरी होती है, पैशन से भरी होती है, आप मंजिल की जुस्तजू में बहुत कुछ कर देने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। तो ये इस उम्र की खासियत है, इसलिए हमने इनकलाब करना है, सियासत करनी है, तंजीम करनी है, तो इस तबके को हमको मुनज़्ज़म करना है और इसी पर हम रिलाय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मिनहाजुल कुरान यूथ लीग है, हमारे MSM में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से पॉलिटिकल अंदाज से नौजवानों को, पाकिस्तान अवामी तहरीक पर अब उनकी इस नौजवानों को सियासी जिम्मेदारियाँ देनी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो काम किया वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब बढ़ करके सियासी काम इस नौजवान तबके ने संभालना है। और जिसकी ज़िंदा मिसाल मंसूर खान नियाज़ी साहब हैं, जिनको हमने पिंडी में इन्होंने MSM का काम किया, ये हमारे साथ मिल के काम किया, और मुझे तो और भी इसलिए खुशी है कि वो ज़ाती तौर पे मेरा एक मरासिम था, हम बैठ के बात करते होते थे, आज वो अमली तौर पे होते हुए नज़र आ रहा है, तो मैं और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया है इनकलाब की जद्दोजहद के यकीनी होने पर। तो इंशाअल्लाह ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी मैं बात भी करना चाह रहा था, पाकिस्तान में दुनिया में 2 तरह के नज़रियात होते हैं, एक दाएं बाजू के, एक बाएं बाजू के। तो ये मतलब इसकी बुनियाद पे मतलब चीज़ें चलती हैं सियासत में, नज़रिया मतलब इसको नज़रिया होता है, सियासी नज़रिया, उसकी बेस पे। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव अंदाज से मतलब चीज़ों को लेती है, वो लेफ़्ट और राइट को उसकी लिहाज रखते हुए वो उसने हर अंदाज से, क्या सियासी क्या मजहबी काम, इंतहाई प्रोग्रेसिव अंदाज से किया है। सियासी अंदाज से अगर देखें तो डॉक्टर साहब का वो भी मैंने आपको कहा कि सियासी एजेंडा इंतहाई प्रोग्रेसिव है, वो मॉडरेट है, वो रेवोल्यूशनरी है, वो तमाम मसाइल का हल है, वो सुलह कुल है, तमाम इंसानियत के लिए वो अमन मोहब्बत और रवादारी और मसावात का, उसकी बुनियाद पे उन्होंने पूरी दुनिया में इंसानों को मुनज़्ज़म किया है। वो मिनहाजुल कुरान के फ़ोरम से उन्होंने पूरी दुनिया के 120 ममालिक में इंसानी बरादरी को, इन तमाम मज़ाहिब को मसावात का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया है। और डॉक्टर ताहिर कादरी की इस्लाम के अंदर सूफ़ी इज़्म की अप्रोच है, सूफ़ी इस्लाम जो
मौलाना रूम का इस्लाम है, मौलाना रूम का नज़रिया है, बाबा फरीद का है, बाबा बुल्ले शाह का है, वारिस शाह का है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस्लाम में सूफ़ी अप्रोच के पैगंबर हैं। आज वो अमन के सवीर हैं, वो तमाम इंसानियत के लिए एक रोशन उम्मीद हैं, बल्कि वो रोशनी का मीनार बन चुके हैं। अभी तो मैं समझता हूँ शायद पूरी दुनिया में मतलब उस तरह की रोशनी बखेरने वाली कोई और शख्सियत पूरी दुनिया में हर हवाले से कोई भी नज़र नहीं आती। तो ये मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं। लेकिन अभी हमें पाकिस्तान में जो हम सियासी इनकलाब की बात करते हैं, उसके लिए हमें पाकिस्तान अवामी तहरीक, हमारा जो पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल हमारा फोरम है, इसको हमने अब जिस अंदाज से मुनज़्ज़म करना है, जिसकी डिटेल्स आपको काजी शफीक साहब ने बहुत एहसन अंदाज से वो बयान करते हैं, और आज तो बहुत उससे भी बढ़ के अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान कर दिया। लेकिन इस सारी एफ़र्ट, इस सारी मंजिल के लिए जो बेसिक चीज़ है वो तंजीम की ताकत है। तंजीम की ताकत, दुनिया में कोई तब्दीली, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फ़र्द, कोई चीज़ अगर कोई मंजिल, कोई नज़रिया रखता है तो उसकी कामयाबी का एक ही तरीका है कि आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं, अपने नज़रिए से, अपनी मंजिल से, अपनी मकसद से जोड़ते हैं। उसके बगैर वो नज़रिया कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही वो निजात दहिंदा क्यों ना हो, तो वो तमाम दुखों का मदावा क्यों ना कर सकता हो, लेकिन जब तक उसको आप अमली तौर पे लोगों को उस नज़रिए से जोड़ेंगे नहीं, अमली तौर पे तंजीम नहीं बनाएंगे और उस तंजीम को अपना सियासी नज़रिया समझाएंगे नहीं, हमने किस बुनियाद पे सियासत करनी है, हमारी आइडियालॉजी क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, जब तक उस बुनियाद पर, उस ट्रैक पर हम चलेंगे नहीं, तो वो साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ मंजिल को बहुत चलते तो जाएंगे लेकिन पा नहीं सकेंगे कभी भी। तो साइंटिफिक तरीका, पॉलिटिक्स साइंटिफिक तरीका ये है कि आप तंजीम बनाएं। तंजीम बनती है, मरकज़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट की होती है, तहसील की, यूनियन कौंसिल और नीचे यूनिट लेवल पर जब आपका तंजीमी स्ट्रक्चर बनता है और उसमें वो लोग उस पूरे तंजीम के नज़रिए को समझते हैं, उससे जुड़ते चले जाते हैं, तो वो एक अल्टीमेट एक मरहला आता है, अल्टीमेट एक आखिरकार उस पूरे के बाद एक मरहला आता है कि आप जो नज़रिया, जो सोच, जो थाट आपके जहन में होती है, जिस थाट को डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जंग की सरजमीन पे आज से 40 बल्कि 50 साल पहले, 40-50 साल गुजर गए जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, वो जिस नज़रिए को सोचते हैं उसके लिए अमली शेप सिर्फ़ और सिर्फ अमली तौर पे तंजीम बना करके उस तंजीम को अपनी हमने सियासी जद्दोजहद समझा करके हासिल करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये बड़ी अहम बात है, यही इसी को समझना है। और हम जो कर रहे हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब 2 साल से 8 इजला हैं हमारे पास, जिसमें तकरीबन तमाम हमने यूनिट तहसीलात लेवल पे तंजीमात बना ली हैं, सिवाय एक डिस्ट्रिक्ट खुशाब है, वहाँ कमी आ रही है, उसको भी हम इंशाल्लाह जल्द करेंगे। और अब हम नीचे यूसी लेवल पे आपसे भी कहूँगा कि अब इंशाल्लाह आपकी तहसीलात मुकम्मल हो गई हैं शायद, तो अभी हमने यूनियन कौंसिल लेवल पे अब हमारा अगला टारगेट तंजीम का यूनियन कौंसिल लेवल का है। इंशाल्लाह हम वो उससे बढ़ के खुशी का दिन होगा कि जब तमाम यूनियन कौंसिल के लोग, और वो हज़ार के करीब लोग होंगे और वो बैठे हुए होंगे और उनसे हम बात कर रहे होंगे, तो हमारा यकीनन ये नज़रिया इनकलाब का आगे बढ़ चुका होगा और वो हमारे लिए बहुत खुशी और मुसर्रत का दिन होगा। फिर उससे बढ़ के हम आगे यूनिट लेवल पे करेंगे, विलेज लेवल पे करेंगे, और ये जब हो जाएगा उस दिन इनकलाब आपको इस तरह नज़र आ जाएगा कि ये इनकलाब आ गया है। उसका तरीका ये है, मतलब एक तरीका है ना कि जिस तरह हमने कहीं जाना है तो बस में बैठेंगे तो जाएंगे ना, उस बस में सवारियां बैठेंगी, पेट्रोल होगा, उसमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो मंजिल मकसूद पे जहाँ आप जाना चाहते हैं वो पहुँच जाएगी। तो इसका भी तरीका इनकलाब का, सियासत का जो हम नज़रिया, हमारा नज़रिया है, इसकी भी स्ट्रेटजी, इसका तरीका, इसका जो हतमी मंजिल है वो तभी अचीव हो सकती है कि इसके लिए हमने लोगों को जोड़ना है, लाखों लोगों को, 15-20 लाख से भी ज़ायद लोगों को हमने तंजीम से जोड़ना है, और वो 15-20 लाख लोग आपके करोड़ों लोगों को इनकलाब के लिए तैयार करेंगे, मुतासर करेंगे, तो वो इनकलाब साइंटिफिक तरीके से हम अचीव कर लेंगे। ये उसका साइंटिफिक तरीका है। बाकी हमसे ना बढ़कर नज़रिया है किसी के पास, ना हमसे बढ़कर क़यादत है किसी के पास। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। तो आखिर में हमें ख़बर है कि हम ही हैं चला गए आखिरी शब्द,
हमें खबर है हम ही हैं चरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है।